शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। अभी तक के पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मंगल दोष कैसे बनता है, किन किन कारणों से बनता है, पंच महा मांगलिक दोष क्या होता है, ट्रिपल मांगलिक दोष क्या होता है, पंच मांगलिक दोष क्या होता है, डबल मांगलिक दोष क्या होता है। इन सब की जानकारी मैं ऑलरेडी आपको अपने पिछले वीडियोस में दे चुकी हूँ। अगर अब देखा जाए कि जितने भी मैंने आपको वीडियोस बना के बताए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि मंगल दोष का आखिर निर्माण कैसे होता है। और अब आप ये सोचेंगे कि अगर इस तरह से देखा जाए, अगर वो छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 100 में से 80% या आप कह सकते हैं कि 90% कुंडलियाँ तो आपको मांगलिक ही दिखाई देने वाली है और किसी न किसी रूप से उसमें मंगल का दोष आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो राहु केतु शनि क्रूर ग्रहों के कारण बनता हो या फिर वो चाहे मंगल के कारण बनता है। लेकिन इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत अधिक घबराने की बात है। बहुत सारे पंडितों के कारण के द्वारा ये बात जो है लोगों के मन में बिठा दी जाती है कि कुंडली मांगलिक है, ये होगा वो होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जितने भी पिछले वीडियोस में मैंने बनाए हैं उसमें मैंने आपको मांगलिक दोष के बारे में बताया है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगी कि आखिर मंगल का जो दोष है वो कटता कैसे है या उसमें मांगलिक होने का जो भेद लगता है वो भेद कैसे लगता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर वो कुंडलियों को अगर आप ध्यान से जांचेंगे पड़ताल करेंगे तो यकीन मानिए स्वतः ही कम से कम जो अगर आप लगा देंगे 25 मतलब आप लगा 30 से 40% कुंडलियाँ आपको मांगलिक दोष होने के बावजूद भी स्वतः ही मंगल उसका कट जाता है और वो कुंडली मांगलिक दोष से रहित हो जाती है। आखिर कैसे जानेंगे कि आपका मंगल कटता है या नहीं है, या आपकी जो कुंडली है वो मांगलिक दोष से रहित है या नहीं है, उसमें भेद लग रहा है या नहीं लग रहा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने एक चार्ट बना के रखा है, अब इसके द्वारा मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये आप भली बात से जान चुके हैं कि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में अगर मंगल होता है या अन्य क्रूर ग्रह होते हैं तो कुंडली जो है आपकी मांगलिक बन जाती है। लेकिन यहाँ पे मंगल कटेगा कैसे, और खासकर मैं यहाँ बता रही हूँ पुरुष की कुंडली के लिए। ठीक है, पुरुष की कुंडली में अगर पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में शनि, राहु, सूर्य, मंगल इन सब का मिलान हो जाता है तो इसमें कुछ परेशानी होने की बात नहीं है। क्योंकि ये जो समस्याएं हैं अगर सेम यही चीज़ अगर अन्य किसी लड़की की कुंडली में भी आपको मिल जाती है, किसी भी एक भाव में कोई भी एक ग्रह मिल जाता है, जो मैंने आपको 5 ग्रह बताए हैं, मंगल, राहु, केतु, शनि एंड एक और है सूर्य। तो ये 5 ग्रह कुंडली के 5 भाव में से कन्या की किसी की कुंडली भी में मिल जाते हैं अगर आपको, तो आप यकीन मानिए आपका मतलब जातक का यानी वर का विवाह या लड़के का विवाह उस लड़की के साथ आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा सूत्र बताने जा रही हूँ कि मंगल जरूरी नहीं है कि अगर आपके पहले भाव में भी मंगल हो तो आप मांगलिक बन जाएंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी राशि का मंगल कौन से भाव में बैठा हो, तब भी ऐसे जातक मांगलिक होने के बावजूद भी मंगल दोष से रहित हो जाते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी की, जैसे ये मेष लगन की कुंडली है, अगर किसी भी जातक की मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली पे यहाँ पर जो है मंगल भी आकर के बैठा हुआ है मेष लगन में, 1 नंबर मेष होता है, तो ये मेष लगन कुंडली में मंगल अगर आके बैठ गया लगन में ही। दूसरा, अगर धनु राशि का जो है मंगल है, धनु राशि में का मंगल अगर 12वें भाव में आकर के बैठ गया हो तो यहाँ पे मंगल बैठा हो लेकिन धनु राशि का, ये याद रखिए, धनु राशि का मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है जहाँ पर भी अगर आ जाता है। तो तीसरा,
अगर वृश्चिक राशि की यानी 8 नंबर का मंगल यहाँ पर 4 ना हो करके अगर 8 हो और यहाँ पर मंगल बन आ जाता है, सुख के भाव में आ जाता है। उसके बाद सप्तम भाव, यहाँ पे 7 नंबर ना हो करके अगर 2 नंबर हो और फिर यहाँ पे वृष राशि का मंगल आ जाता है। उसके बाद अष्टम भाव में 8 नंबर ना हो करके 11 नंबर आ जाते हैं और यहाँ पर मंगल आ जाता है तीसरा। तो ये अगर मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में इस हिसाब से मेष का मंगल प्रथम भाव या लगन में बैठा हो, सुख के भाव में वृश्चिक का मंगल बैठा हो, सप्तम भाव में वृष का मंगल बैठा हो, 2 नंबर का मंगल, अष्टम भाव में कुंभ का मंगल बैठा हो और द्वादश भाव में धनु अर्थात 9 नंबर का मंगल अगर बैठा है, तो ऐसे लोगों को यानी ऐसे जातक की कुंडली में मंगल दोष स्वतः ही कट जाता है। मांगलिक होने के बावजूद भी ऐसे जातक मांगलिक नहीं होते हैं। तो ये है मांगलिक वेद का पहला सूत्र। अब आपको बता रही हूँ दूसरा सूत्र। दूसरे सूत्र के लिए शास्त्रों में बताया गया है, ये मैं इन सभी नंबर्स को मिटा दे रही हूँ क्योंकि आपको फिर राशियों में कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखिए। मैं जो नंबर आपको बताऊंगी यानी जो भी राशि का नंबर होगा उस राशि के नंबर के हिसाब से जो है आपको अपनी कुंडली को जांचना है। शास्त्रों में कहा गया है मेष का वृश्चिक का मंगल, अगर यहाँ पर ये मंगल त्रिकोण में आके बैठ जाती हैं। अभी त्रिकोण 3 चीज़ों को देखा जाता है। जो पहला है ये भी त्रिकोण हो जाता है, पंचम भाव भी त्रिकोण हो जाता है और नवम भाव भी त्रिकोण का हो जाता है। तो शास्त्र ने कहा है यानी अगर आपका यहाँ पर 1 नंबर या फिर 8 नंबर यहाँ का मंगल हो प्लस 1 या 8 नंबर यहाँ का मंगल हो और 1 या 8 नंबर यहाँ पे मंगल हो, अर्थात मेष का मंगल हो या वृश्चिक का मंगल हो और त्रिकोण में आकर के भी बैठ जाता है, तब भी आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बैठने के कारण मंगल दोष नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे यहाँ पर तो लगन में तो मांगलिक दोष बन ही गया है। दूसरा, अगर यही मंगल जो है उच्च का बन जाता है यानी 10 में 10 नंबर यानी मकर का मंगल हो जाता है और खासकर जैसे ये 10वां भाव होता है तो यहाँ पे 10 नंबर का मंगल आ गया, यहाँ पे किसी भी भाव में मंगल जो है 10 नंबर का अगर आ जाता है तो आपको सिर्फ भाव याद रखने, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां, ये मैं इन भावों को बता रही हूँ। लेकिन त्रिकोण मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि त्रिकोण होते कैसे ये आपको समझ में आना चाहिए। तो त्रिकोण का मतलब ये नहीं है कि इस भाव में मंगल बैठा हो, यहाँ पर जब कुंडली को आप कैलकुलेट करते हैं तब आपको त्रिकोण को समझना होता है। तो पहला, चौथा और पहला, 5वां और 9वां भाव जो है ये हमेशा त्रिकोण आती हैं। लेकिन जब लगन बदल जाता है तो लगन के हिसाब से सब त्रिकोण भी बदलने शुरू हो जाते हैं। त्रिकोण मतलब त्रिकोण के नंबर बदलने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अगर किसी के यहाँ पर 12वें भाव, चौथे भाव में भी मेष या वृश्चिक का मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पर भी मेष या वृश्चिक, यहाँ भी मेष और वृश्चिक का मंगल बैठा है, तब भी आप मांगलिक होते हुए मांगलिक नहीं कहलाएंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पर ही अगर मान लीजिए उच्च का मंगल आकर के यानी 10 नंबर का मंगल इन 5 भाव में आकर के 10 नंबर का मंगल भी बैठ जाता है, फिर भी जातक मांगलिक होने के बावजूद भी मांगलिक नहीं कहलाएगा। यानी आप लगा लीजिए कि आपके पहले भाव में, यानी अब मैं टिक मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जिन जिन भावों में मैंने टिक किया है इन भावों में अगर मकर का मंगल भी आकर के बैठ जाता है तब भी आप मांगलिक नहीं होंगे। साथ ही साथ मंगल की जो मित्र राशियाँ होती हैं, मित्र राशियों में भी अगर मंगल आकर के बैठ जाता है, अब मित्र राशियाँ मंगल की होती हैं 5 यानी सूर्य जो है उसकी मित्र राशि है, नंबर 9 यानी जो धनु राशि है वो इनकी मित्र राशि है और नंबर 12 यानी जो उनकी मीन राशि है। तो इन राशियों में भी अगर आकर के मंगल अगर विराजमान होकर के बैठ जाता है तब भी आप मांगलिक नहीं कहलाते हैं। और साथ ही साथ सूर्य गुरु
इनके साथ अगर मंगल कहीं पर बैठा भी होता है, लेकिन अगर चंद्रमा की राशि में आकर के मंगल बैठ जाता है, तब भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए सूर्य के साथ मंगल आकर के बैठ गया, लेकिन उस चंद्रमा की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि में अगर सूर्य और मंगल बैठ जाए, गुरु और मंगल आके बैठ जाए, लेकिन बैठे इन पांचों भाव में, यहाँ पर आकर के मान लीजिए किसी के लगन में गुरु और मंगल आकर के बैठ गई हैं और यहाँ पर लगन में जो है 4 नंबर की राशि है, कर्क राशि है, तब भी आप जो है मांगलिक दोष होने के बावजूद भी आप मांगलिक दोष से जो है निवारण आपका हो जाता है, स्वतः ये मांगलिक दोष कट जाता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देके बता रही हूँ। अब मैं एक अगला उदाहरण आपको देके समझा रही हूँ कि जो आप ग्रह देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इन क्रूर ग्रहों को लिखा हुआ है, यानी मंगल, राहु, शनि, केतु, सूर्य, ये सारे जो हैं क्रूर ग्रह हैं। और इन क्रूर ग्रह, ये सारे क्रूर ग्रह जो भाव में मैंने लाल रंग का टिक किया हुआ है, यहाँ पर बैठा हो, तो मैं बता चुकी हूँ कि ऐसे मांगलिक दोष बन जाता है। अब एक उदाहरण लेके चलिए। मान लीजिए किसी का शनि यदि पहला, चौथा, 7, 12 में, पहला, चौथा, 7वें, 8वें और 12वें भाव में शनि अगर किसी की कुंडली में बैठ गया, सपोज मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली में शनि आकर के बैठ गया है और दूसरे किसी लड़की की कुंडली में इन्हीं भावों में इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह आकर के बैठ जाता है, तब भी जाकर के आप मांगलिक दोष से जो है, आपको मांगलिक दोष अपनी कुंडली में नहीं लगता है, उसका भेद लग जाता है और आप मंगल दोष से रहित हो जाते हैं। लेकिन बशर्ते यही है कि मान लीजिए किसी का शनि, जैसे मैंने कहा, लगन में आके बैठ गया है, तो वो जो कन्या है, तो कन्या का भी अगर शनि लगन में आ गया है, तब भी मांगलिक दोष कट गया। लेकिन उसके बावजूद अगर लगन के अलावा इन 4 भावों में से कहीं पर भी ये 5 के 5 में से कोई भी एक ग्रह आकर के बैठ जाता है, तो आप दोनों का जो है मंगल दोष स्वतः ही कट जाता है। अब मैं आपको एक और उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे त्रिक भाव होते हैं, त्रिक भाव जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ सोरो, दुख वाले भाव। तो दुख वाले भाव जो होते हैं, तीसरा, छठा और ये 12वां भाव भी होता है, और यहाँ पे 11वें भाव को भी बोलते हैं तुला। तो त्रिक भाव को वैसे 3 भावों में देखा जाता है। तो 3, 6, 11 भाव में अगर यहाँ पर कोई भी अशुभ या क्रूर ग्रह बैठा हो, इन 5 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो आपकी कुंडली में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, साथ ही साथ केंद्र में, यानी 1 में, 4 में, 7 में और ये 10 में, तो यहाँ केंद्र 1, 4, 7, 10 में, या उसके साथ साथ त्रिकोण में, जो त्रिकोण होते हैं वो 5वां भाव और 9वां भाव ये आपका त्रिकोण कहलाता है। यहाँ पर भी अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, त्रिक भावों में क्रूर ग्रह बैठे हो और लगन केंद्र में और त्रिकोण में अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठे हों, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर सप्तमेश, यानी जो 7वां भाव है, 7वें भाव में मान लीजिए किसकी मंगल, मान लो वृश्चिक का मंगल आ गया 7वें भाव में, मान के चलिए वृष राशि, वृष लगन की कुंडली है और वृश्चिक का लगन 7वें भाव में आ गया और मंगल वृश्चिक का ही होकर के अगर मंगल 7वें भाव में ही बैठा हो, उसके बाद तब वो बच्चा मांगलिक तो बन जाएगा, लेकिन मांगलिक होने के बावजूद भी ऐसा जातक मांगलिक नहीं होगा। सूत्र को फिर से याद रखिए, 3, 6, 11 में कोई भी क्रूर ग्रह, इनमें से यदि मंगल, राहु, केतु, शनि में से कोई भी 3 में से किसी भी भाव में ये ग्रह बैठा हुआ होना चाहिए, क्रूर ग्रह बैठा होना चाहिए। दूसरा, चाहे केंद्र ले लीजिए, केंद्र के 4 भावों में से या त्रिकोण में से किसी एक भाव में शुभ ग्रह बैठे होने चाहिए। मैं आपको बता चुकी हूँ शुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुक्र हो गया और गुरु हो गया और चंद्रमा हो गया, लेकिन चंद्रमा बली होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए, और बुध हो गया। ये 4 शुभ ग्रह होते हैं। इन चारों में से कोई भी एक ग्रह आपकी कुंडली के इस भाव में बैठे हुए होने चाहिए। और सबसे मेन कि सप्तमेश में ही बैठा हुआ हो, यानी जो जिस नंबर की राशि 7वें भाव में है उसी राशि का स्वामी भी 7वें भाव में बैठा हुआ हो, तब भी आपका मंगल दोष पूर्णतः कट जाता है और आप मांगलिक नहीं होते हैं। तो ये मैंने मंगल से संबंधित आपको बहुत सारे जो है, मतलब अब 5-6 जो है मैं उदाहरण दे चुकी हूँ कि कैसे आपके मांगलिक दोष जो है कट जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं मांगलिक दोष के कटने के, लेकिन फिर भी कुंडलियाँ ऐसी, आप ये मत सोचिए कि मैंने ये जो 2-4 सूत्र आपको बता दिए और आप
विद्वान पंडित बन जाएंगे और मंगल दोष कट जाएगा। क्योंकि जब कुंडली में डबल, ट्रिपल और 4 और 5 गुना मांगलिक दोष आ जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। हालांकि चाहे लड़के की कुंडली हो या लड़की की कुंडली हो, मांगलिक दोष दोनों के लिए ही सेम फल देता है, लेकिन ज़्यादातर जो बुरा प्रभाव या दुष्प्रभाव देखा गया है वो कन्याओं की कुंडली में ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि अगर कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ तक भी देखा गया है कि उन लोगों का जो है पति की मृत्यु हो जाती है, वैधव्य योग बन जाता है, तलाक योग बन जाता है, दोनों की संतति उत्पन्न नहीं हो पाती है, घर में कला कलेश का माहौल रहता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं फिर जो है विवाह के पश्चात उत्पन्न होने लगती हैं। तो जब भी कोई किसी की कुंडली का भी अगर आप मिलान करते हैं या किसी अच्छे पंडित के पास जाकर के और कुंडली में बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग स्थिति में मांगलिक दोष है, तो जरूरी नहीं है कि आपने ये एक दो उपाय यहाँ पे देख लिए, मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो हो गया। तो आप कभी भी इस तरह से किसी के विवाह के लिए कुंडली का मिलान ना करें। क्योंकि अगर कुंडली का मिलान करते हैं तो अगर उन कन्या और वर और वधू के विवाह के पश्चात जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो होंगी ही होंगी, ये उनके पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी पाप के भागीदार बन जाएंगे। थोड़े से पैसों के पीछे जो है आपने एक दो परिवारों को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि विध्वंस कर दिया, परेशान हो, जीवन भर इस तरह से लिए पश्चाताप में ही रहते हैं। 2 जिंदगियां खराब हो जाती हैं, 2 परिवार खराब हो जाते हैं। तो जब भी अगर आप कुंडली का मिलान करते हैं तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और कुंडलियाँ जब भी किसी भी जातक की कुंडली बहुत अधिक मांगलिक होती है तो ये याद रखिए कि सभी मांगलिक योगों के लिए केवल एक ही उपाय काम करेगा, ऐसा नहीं है। एक बीमारी के लिए एक दवाई काम नहीं करती है। उसी प्रकार से अगर किसी की कुंडली सिंगल मांगलिक योग की होती है तो उसके लिए उपाय छोटे मोटे चल जाते हैं। लेकिन डबल, ट्रिपल, चतुर और 5 गुना मांगलिक योग, जैसे मैंने आपको ट्रिपल मांगलिक योग में आपको मेनका गांधी की कुंडली बताई थी कि हालांकि 30 साल की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। तो इस तरह की कुंडलियाँ अगर आपको मिलती हैं और इस तरह के योग होते हैं तो कुंडली मिलान करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अगर आपके किसी भी जातक की कुंडली बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग मांगलिक योग से पीड़ित है और आप उसका विवाह करना चाहते हैं तो आप कुंडली मिलान के लिए मेरे पास भेज सकते हैं। आपको मेरे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आप पहले मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। मेरी जो भी कंडीशंस है उनको अगर आप फुलफिल करेंगे उसके बाद ही मैं आपकी सारी बातों को आराम से सुन सकती हूँ, जो भी परेशानियाँ हैं उनका निदान कर सकती हूँ। तीसरी एक मैं लास्ट उपाय आपको एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, मंगल दोष कैसे मतलब कटने का। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन एक लास्ट योग मैं और बता रही हूँ, जाते जाते इस पर भी ध्यान दीजिए। शास्त्रों में कहा है कि गुरु और शनि अगर बलवान होते हैं, यहाँ पे बलवान होने का अर्थ है बलवान ग्रह तब बनते हैं या तो वो अपने ही भाव में आकर के बैठे हो, जो भी उनकी भाव होते हैं। दूसरा वो अपनी ही राशि में बैठे हुए हो। सबसे ज़्यादा ग्रह बलवान उच्च में होते हैं, जब जैसे गुरु कर्क राशि में उच्च का बन जाता है, शनि तुला राशि में उच्च के बन जाते हैं, तो ये पूर्ण बली ग्रह बन जाएंगे। अब उसके बाद मान लीजिए गुरु अपनी राशि में आ जाते हैं, जैसे उनकी अपनी राशियाँ 2 होती हैं, या तो वो धनु राशि में आ जाए या मीन राशि में आ जाए तब भी वो बलवान हो जाएंगे। उसी तरह से या मकर में या कुंभ में शनि आ जाए तब भी वो बलवान हो जाएंगे। तो ये दूसरे नंबर की स्टेज हो जाती है। तीसरे नंबर में बलवान हो जाते हैं अगर वो अपने ही भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तब भी वो बलवान बन जाते हैं। और चौथा नंबर बलवान होता है, वहाँ पर आते हैं कि अगर वो मित्र राशि में आके बैठे हों तब भी जाके उनको बलवान की श्रेणी में गिनी जाती है, लेकिन वो चौथे नंबर की बलवान की श्रेणी होती है। तो आप देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। तो यहाँ पे जो अच्छा बलवान की जो स्थिति होती है वो 2 या 3 नंबर की ही रहती है। तो अगर यहाँ पे शनि या गुरु जब भी बलवान हो, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, फिर भले ही 1, 4, 7, 10 यहाँ पर या फिर कोण त्रिकोण जो होते हैं 5वां और 9वें भाव में शुभ ग्रह भी बैठे, जो त्रिकोण होते हैं वहाँ पे शुभ ग्रह हो, और यहाँ पर मंगल अगर कहीं पर भी आकर के जो मैंने बताए हैं आपको 5 भाव 1, 2, 7, 1 पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां भाव, यहाँ पर आकर के 5 क्रूर ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर बैठा हुआ है तब भी आप मांगलिक दोष से रहित हो जाएंगे। कुंडली में मांगलिक दोष होने के बावजूद अगर गुरु और शनि बलवान होते हैं और बलवान हो करके या त्रिकोण में बैठे हों या केंद्र में बैठे हों, तब भी मंगल दोष आपका कट ही जाएगा।
ये थे कुछ सूत्र जो मैंने आपको समझाए हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली मिलान करते समय आखिर कौन सी चीज़ों का मांगलिक दोष के समय मिलान अगर आपको करना पड़ता है तो क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तब जाके आप कुंडली का मिलान कीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी के 30 गुण मिल गए हैं और मंगल दोष बहुत अधिक भारी है और आपने उनको यस कर दिया तो आपको उनकी ज़िंदगी में नरक बना देंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कुंडली मिलान करते समय, खासकर मांगलिक कुंडली अगर आप मिलान करते हैं उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज यहीं पर किसी शुभ